नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। शाहीन बाग सीए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अब एक बार फिर से यह जगह चर्चा में है। बीते दिनों जहांगीरपुरी में राम नवमी के दौरान हुई पथराव के बाद से निगम कर्मियों की तरफ से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पहले बीते दिनों राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा था। अब इसी बीच आज यानी कि सोमवार को शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निगम कर्मियों की तरफ से बुलडोजर लेकर गए थे, लेकिन स्थानीय लोग समेत अन्य सियासी बिरादरी के लोगों के विरोध के परिणाम स्वरूप बुलडोजर बड़े बेआबरू होकर लौट गए। इस दौरान मौके पर कई लोग अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान भी शामिल थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल सामने आया है। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल अब इस पूरे मसले को लेकर किसी और ने नहीं बल्कि राजनीतिक दल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने निगम की कार्रवाई का विरोध किया है, जिस पर कोर्ट ने भी ऐतराज जताया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि निगम की तरफ से यह कार्रवाई किसी रिहायशी मकान के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है। आपको बता दें कि निगम की कार्रवाई का विरोध करने के लिए सीपीआईएम की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में निगम की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी, हालांकि बाद में याचिका वापस ले ली गई। वहीं कोर्ट ने इस संदर्भ में सुनवाई के दौरान कहा कि अगर इस पूरे मामले में किसी पीड़ित की तरफ से याचिका दाखिल की जाती तो कुछ बात भी समझ में आती, लेकिन यह जानकर हैरत होती है कि किसी आम आदमी की तरफ से नहीं बल्कि राजनीतिक दल की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि अभी एक और याचिका रेहड़ी पटरी वालों की तरफ से भी दाखिल की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इमारतों को ढाया जा रहा था और इन इमारतों में स्थित दुकानों के आगे कई रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन अगर यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था। उधर कोर्ट ने इस पूरे मसले पर टिप्पणी कर कहा कि क्या नियम के तहत कार्रवाई करने से पहले नोटिस नहीं दिया जाता। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास संबंधित अधिकारी का नोटिस है। बहरहाल अब यह पूरा मसला आगे चलकर क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी।